मिल वहीं 10 शीसा मर्दगार मिल वहीं 10 शीसा ऐसे ही वचन मिल ही सबकी ऐसे ही वचन कहीं सबकी तो सही सिंधु सहित जस गरजहि तरजहि सहजय शंका गरजहि तरजहि सहजय शंका गरजहि तरजहि सहजय शंका गरजहि गरजहि तरजहि सहजय शंका मानव ग्रसन चाहत अहि लंका मानहि ग्रसन चाहत अहि लंका सहज सूर कपि भालु मानसकार ने कहा सहज जन्म से ही सहज सूर कप भालु पुनि सिर पर प्रभु पुनि सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहि संग्राम सिया बलराम रामचंद्र भगवान की जय सिया बल राम भद्र भगवान के आप लोग सियावर बोलते हैं सियावर बोलते हैं हमको अच्छा नहीं लगता वो भी अच्छा नहीं लगता सिया बल राम भद्र भगवान की मेरी सियाजू से बड़े कैसे बर क्यों कहूं राम जी मेरे सियाजू से बड़े नहीं है इसलिए सिया बर नहीं कर सकते अच्छा और सुनो और बता दूं कहानी इस पर पौराणिक कथा है मेरे सियाजू से बड़े नहीं है राम जी इसलिए सियावर नहीं कर सकते और सुनो सियापति कहूं पति मैंने भरण पोषण करने वाले है? ये बताओ जब जनक नंदिनी जानकी का तृतीय विश्लेष हुआ तो कहाँ राम जी भरण पोषण कर रहे थे तो पति भी मुझे कहना ठीक नहीं लगे उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी हाँ सियाजू के बल हैं चाहे वो रावण के घर में गई हो चाहे महर्षि वाल्मीकि के जंगल वन में गई हो वहां मेरे राम जी बल हैं राम जी के बल को ही प्राप्त करके रावण जैसे दुर्दांत राक्षस के अशोक बनिका में रह करके भी अपने सतीत्व की रक्षा किससे किए राम बर के नहीं राम ज्येष्ठ के कारण श्रेष्ठ के कारण राम जी के बल से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी राम जी के बल से जनक नंदिनी जानकी ने अपने पुत्रों का भरण पोषण ही नहीं किया राम जी के बल को खींच लिया आकर्षित कर लिया और राम को निर्बल बना दिया इसलिए सिया बल हाँ? सिया बल जब कई भाव है कहने में कई इसलिए आप लोग हमारे चौबे जी ने कहना पड़ा मुझे इसलिए कह रहा भाई बहुत पुराने कथाकार पाठ करने से बड़े पुराने कथाकार सिया बल श्री चासौ बल राम जी के बल श्री जी इसमें मेरा तात्पर्य आगे चल करके राम जी के भी बल श्री जी हैं हाँ? नहीं तो श्री जी के बिना क्योंकि श्री कौन है शक्ति है परास्य शक्ति ही मेरे कहने में वेदोपनिषद का समर्थन है परास्य शक्ति ही बवधैव श्रूयते ठीक है ऐसा नहीं कि बर नहीं है लेकिन वो माधुर्य में है ऐश्वर्य में नहीं ऐश्वर्य में तो जनक नंदिनी जानकी ही राम के बल
सिया बल, राम भद्र। सियाजू बल है, किसके बल है? राम जी के बल है? सुनो एक कथा सुनाऊं, अभी तू कहने लायक नहीं लेकिन कहे देता, कथा सुनाई देता। बड़ी अच्छी कथा है। राम जी को अभिमान सताने लगा। आपको कि भगवान को अभिमान सताता है क्या? का लीला के लिए भगवान को सब सताता है। मत पूछो कि क्या क्या नहीं सताता। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य सब भगवान को लीला यदि करनी हो तो सब सताने लगता है। हाँ, लीला करनी हो तो अच्छा। तो रावण पर विजय प्राप्त करके श्री रामभद्र लौट करके चले आए। और जब लौट करके आ गए तो जनक नंदिनी जानकी बहुत दिनों के बाद चूंकि मिले हैं तो आपस में बड़ी प्रकार की चर्चा। जब कभी भी एकांत में राम जी मिलते तो चर्चाएं चलती। तो देखा जनक नंदिनी ने कि रावण का उद्धार, रावण का वध करने के बाद मेरे राम जी बदले बदले से। वो क्या बदले बदले से हैं? इनको लगता है कि रावण का वध मैंने किया है, ये जनक नंदिनी को सह्य नहीं है। श्रुति भी कहती है परास्य शक्ति ही अस्य परमात्मनः शक्ति परा। जो पराशक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति परा है, वो पराशक्ति कौन है? जनक नंदिनी जानकी ही उनकी पराशक्ति है। तो जानकी को लगा कि शक्ति तो मैं हूं और अभिमान इनको आ गई, ये तो शक्तिमान है, मेरे होने के कारण ये शक्तिमत है, शक्तिमान है। लेकिन इन्हें तो अपने होने का अभिमान सताने लगा। इधर रावण का उद्धार हुआ था और ये सूचना पाते ही पातालपुरी का अहिरावण ने अवध पर आक्रमण कर दिया। जब अवध पर आक्रमण कर दिया तो सारे इनका बल निर्बल होने लगा। जनक नंदिनी जानकी ने कहा कि अहिरावण आ गया है। एक बार तो बहुत मुख फैला करके दौड़ा है और लगा कि राम जी कोई निगल जाएगा। उसी समय जनक नंदिनी जानकी जो चंडिकाय नमः मार्कंडेय पुराण में पढ़ते हैं, ये चंडी कौन है? जनक नंदिनी जानकी ही चंडी के रूप में अवतरित हुई रावण का वध करने के लिए। राम जी को लगा कि निगल जाएंगे, निगल जाएगा ही रावण। इतने में जनक नंदिनी सामने चली आई और चंडी रूप धारण कर लिया। चंडी रूप धारण करके वध किया। तो बहुत सी भंगिमा में, थोड़े में, इसलिए श्री चासौ बल बल, श्री ही बल है जिनकी, इसलिए सिया बल राम भद्र भगवान की। अच्छा, रामचंद्र क्योंकि रामचंद्र क्यों नहीं कहते, राम भद्र क्यों कहते? ये राम जी की उपमा चंद्रमा से क्या दे, इसलिए राम जी की उपमा, दुनिया वाले भले राम जी की उपमा चंद्रमा से दे, ये चंद्रमा स्वतः सापग्रस्त है। इसे सापग्रस्त चंद्रमा का उदाहरण उपमा मैं राम जी से नहीं देना चाहता, इसलिए इसको भी किनारा कर लेता हूं। समझ गए? तो मुझे जय जयकार करने में बहुत गहरा विचार है, बिना विचारे नहीं 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 ऐसा नहीं करते। इसलिए आओ सिया बलराम भद्र भगवान की जय। क्या कह रहे थे? बभूव भू भीम शरीर रूपई
समावृता राम सहाय ही तो। सब देवता राम जी की सेवा सहायता करने के लिए यत्र तत्र भूमंडल पर मनुष्य बंदर आदि रूपों में अवतरित हो गए। जो कुछ ब्रह्मा ने जिसे जहां कहा था वहां अवतरित हो गए। यही को ब्रह्मा जी ने सबको सिखाया, देखो तुमको यहाँ, तुमको यहाँ, तुमको यहाँ, तुमको सब लोगों को। मैं हूं पहले से, आ रहे हो कि जल्दी मत कर, देर मत करना, जल्दी करना, जल्दी आना। इसलिए मानस करने कह भी दिया कि सबको अलग अलग आज्ञा दिए हैं। जो कछु ब्रह्मा आयस दीना, जो कछु ब्रह्मा आयस दीना, हर से देव विलंबन कीना। चर देह धरी क्षिति माही, बन चर देह धरी क्षिति माही। अतुलित बल प्रताप तिन पाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, गिरि तरुनख आयुध सब वीरा। हरि मार्ग चितवहि मति धीरा, हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जहत भरिपूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। हरि मार्ग चितवहि, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनका अवतार होगा, जिनके लिए हम सब अवतरित होकर के आए हुए हैं। हरि मार्ग चितवहि मति धीरा। बड़े धैर्य से सब देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर एक एक करके कल कहा था, समय बीत रहा है, बीत जाए तो चल आऊंगा, कल कल कहूंगा। तो कल की कथा जहां से छोड़े थे अब शुरू करते हैं। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी का सुना आपने, पुत्रेष्टि सानंद संपन्न, अयोध्या के पुरजन परिजन स्वजन सब प्रसन्न। भिन्न भिन्न देशों के आमंत्रित राजा लोग अपने अपने स्थानों पर प्रस्थान। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में चक्रवर्ती नरेंद्र का प्रवेश। सूत्रबद्ध बात। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ के द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर के महर्षि ऋषि श्रृंग भी पत्नी शांता के साथ वहीं गए जहां से आए थे। चक्रवर्ती जी ने सर सम्मान लौटा दिया कि कहीं वो तो पहले ही मेरा मित्र पुत्रहीन था, संतानहीन था, और यदि बहुत दिन रख लूंगा तो क्या पता बोलेगा भी कुछ नहीं और कहेगा भी नहीं कि बेटी के साथ ऋषि श्रृंग को भेज दे। तो चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ ने शांता के साथ ऋषि श्रृंग को भेज दिया। शांतया प्रययौ सार्धम ऋष्य श्रृंग सुपूजितः। बड़े आनंदित वातावरण में
जिस तरह लेने के लिए सत्सम्मान गए थे, उसी तरह अनेक संभार के साथ ऋषि श्रृंग को अनेक परिजन पुरजन स्वजन सैनिकों के साथ ऋषि श्रृंग को विदा करते हैं। पुनः आए हुए अतिथियों को भी सफल मनोरथ चक्रवर्ती जी ने विदा किया और ये स्वतः भी पुत्र की प्रतीक्षा में हवन हो रहा है, यहाँ बैठे हैं। एवं विसृज्यतान सर्वान, बालकांड 18वें सर्ग। एवं विसृज्यतान सर्वान राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखिनः तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ मैं पुत्रवान होऊंगा ऐसा दिन रात सोच रहे हैं। वो मेरा बेटा ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। सुनते ही ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इतना गोदान करूंगा, इतने विप्रों को बुलाऊंगा, नांदी श्राद्ध खूब संभार के साथ करूंगा, आए हुए सभी विप्रों को जो मिले वही लुटाऊंगा, आदि आदि आनंद में भर के सोच रहे हैं। यही नहीं, बाबा वशिष्ठ भी जिस दिन के लिए पौरोहित्य स्वीकार किया था, जब मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा बेटा अन्य अपने पुत्रों को तो अन्य अन्य कार्य का बंटवारा कर दिए, तुम इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का पौरोहित्य स्वीकार कर लो। तब मैंने अपने पिता का खंडन किया, प्रतिवाद किया था कि पिताश्री पौरोहित्य कर्म में मुझे नियुक्त न करें। तब मेरे पिता ने मुस्कुरा करके कहा बेटा वशिष्ठ, तू मेरे प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राणाद वशिष्ठ, तू प्राण के समान मुझे प्रिय है। ये पौरोहित्य मुझे तुझे इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारी हानि हो। मुझे पता है कि पौरोहित्य का जो कार्य है, अपने जजमान के पाप को खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, पहनना पड़ता है, पाप को ही खाना पीना पहनना पड़ता है। इस प्रकार का जिस कृत्य से पाप लगे, पौरोहित्य कृत्य से पुरोहित को पाप लगता है और जजमान को पुण्य लगता है। तो जजमान के पुण्य के लिए मेरा ये इष्ट नहीं है, तुम्हें इस पौरोहित्य कर्म से ही आगे चल करके बिना किसी श्रम के साक्षात भगवान नारायण तुझे शिष्य के रूप में प्राप्त होंगे। साक्षात नारायण तुझसे कहेंगे गुलू जी कह के पुकारेंगे, और उन्हें तू कभी गोद में कभी कंधे पर उठाएगा और उनका हाथ पकड़ के कहेगा सकल विद्या जिनके चरणों में निवास करती है, उस नारायण को हाथ पकड़ के कहेगा बेटा वत्स लिख, बेटा लिखो का खा आ ई। यदि वो इधर उधर करेगा तो उसके कपोलों पर 2 थप्पड़ जड़ भी देगा। तुम्हारे लिए वह परमात्मा इतना विधेय होकर के प्राप्त होगा। तो वशिष्ठ भी यही विचार कर रहे हैं। आहा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मुझे शिष्य के रूप में प्राप्त होंगे। उन्हें तो सारी विद्या, उन्हें भला विद्या क्या सिखानी, मनोरथ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, काश वे किसी नक्षत्र में आएंगे। मेरा संकल्प तो ये था कि अभिजित मुहूर्त में आवे। मेरा तो संकल्प ये है कि वे बसंत ऋतु में आवे। जो बसंत ऋतु में जन्म लेता है वो बालक सबके लिए बसंत के तरह सुखदायी होता है। चैत्र मास में
बसंत ऋतु में जन्म लेने वाला बालक सबके लिए बसंत के तुल्य सुखदायी सरस आनंददायी होता है। आदि आदि बातें वशिष्ठ जी भी सोच रहे हैं। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। इधर वशिष्ठ जी आनंद